क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के गाने इस एल्बम में हैं? मैंने 3 इसमें नगमे गाए हैं। तो एक तो सूफियाना रंग में है, जिसमें उससे बिल्कुल अलग मतलब प्रे किया गया है कि आप हमें एक दोस्ती का नया सिलसिला दें, जिस पे वीडियो भी बना है, मौला मेरे मौला जी। और उसमें साहब ये है कि अच्छाई की जीत हो बुराई पे, जो नेक राह पे चल रहे हैं उनको हमेशा दोस्ती मिले, हौसला मिले। तो पॉजिटिव एल्बम है। और एक रोमांटिक सॉन्ग भी है इसमें और मेरा सोलो सॉन्ग है। तो कुल मिला के जो इमोशंस वही हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अलग है। कि ऑर्केस्ट्रेशन में थोड़ा जो कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स हैं वो विवेक प्रकाश जी ने डाले हैं और कॉम्पोजिशंस अपने रंग की हैं, इंडियन स्टाइल की। तो हम चाहेंगे कुछ 2 पंक्तियां आप हमें गा के सुना दें, जो आपने पहला गाना एल्बम में गाया है। अच्छा, जो वीडियो बना है मैं वही गाती हूँ। मौला मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला। मैडम, जैसे कि पोइट्री को गाने में तब्दील किया गया है, तो ये कितना बहुत अच्छी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं। तो कंफर्टेबल कितना था मेरे लिए। असल में क्या होता है कि एज सिंगर हमको कॉम्पोजिशन भी मिलती है, तो वो कंपोजर की जिम्मेदारी होती है। तो ऑलरेडी एक पकी हुई चीज़ मिलती है, मुझे सिर्फ खानी होती है। तो मैंने कॉम्पोजिशंस सुने, लिरिक्स क्योंकि इमोशनल और अच्छे लगे मुझे बहुत, तो मुझे सिर्फ उनको रवां करना था। तो मैंने उनकी तैयारी की और गाया, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि लिरिक्स मुझे बहुत बहुत पसंद आए इस एल्बम में। रेखा जी, टाइम्स ने इसे म्यूजिक प्लेटफॉर्म दिया, कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं आजकल कमर्शियल जो हो गया है पूरी तरह से म्यूजिक, और कितना चेंज मानती हैं इस चीज को? मैं उस पर ज्यादा बोलूंगी नहीं क्योंकि टाइम्स ने रिलीज किया, उनके अगेंस्ट कैसे बोलूं। पर इन जनरल मैं ये कहना चाहूंगी कि बॉलीवुड इतना प्रधान है इस वक्त के, प्राइवेट म्यूजिक का सीन बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से एटलीस्ट iTunes, साउंड क्लाउड या और जितने भी वेब पोर्टल्स हैं उन पे एक अच्छा इसको प्लेटफॉर्म मिलता है। तो अच्छी बात यह है कि टाइम्स का लेबल है, तो आई डू होप के एड्स मिलेंगे, पब्लिसिटी थोड़ी और होगी। आज रिलीज फंक्शन हो रहा है, ये अच्छी बात है। एक वीडियो बना है और मैंने सुना बहुत अच्छा वीडियो बना है। तो आई एम श्योर कि काम आगे बढ़े, अच्छा सराहा जाएगा, तो कंपनीज भी और आगे आएंगी और करेंगी। देखा जी, एक राधे माँ का कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे 2 शब्द आप, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं इस देश के, आप लोग जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, तो 2 शब्द आप उनके पे बोल दें। मैं ना टीवी देखती हूँ, ना मैं रेडियो सुनती हूँ, ना मैं अखबार पढ़ती हूँ, और इसलिए इन सब बारे में बहुत ज्यादा मेरी जानकारी नहीं होती, और जिस बारे में नहीं पता तो प्रेफर करूंगी कि ना। एक इंसान के अंदर भगवान आ सकते हैं, आपको लगता है? आपके अंदर भी तो भगवान है, मुझे तो दिखाई देते हैं, तभी तो मैं गाने अपने जो करती हूँ उसको तो देखा नहीं, पर आप लोगों के जरिए ही उधर पहुँचते हैं ना, जो रिश्ते नाते हैं, तो सब में भगवान है। भगवान से ज्यादा जो भगवानियत है, जो एक प्यार है, वो भगवान है, हमारे अंदर ही बैठे हैं ना। तो जो हमारी एक अच्छाई है या हमारा प्यार है, आसपास के लोगों के लिए हम क्या सोचते हैं, उनको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, वो भगवानियत है। लास्टली, धर्म और आस्था के नाम पे जो भी चीजें गलत होती है, क्या वो सही है या गलत? बस इतना मैं आपसे, मेरी इतनी समझ नहीं है, रियली सॉरी, क्योंकि आपने बड़ा गलत सवाल किया। मुझे सिर्फ अपने बारे में पता है, और अपने बारे में भी कितना पता है, ये पता है कि हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है प्यार, और मेरे गानों में भी वही झलकता है, और मैं बस उसकी इबादत करती हूँ। संगीत मेरे लिए इबादत है। मुझे लगता है वो उसको जो कराना है वो करा रहे हैं हमसे, कि उसने अब आवाज़ अच्छी दी, रुदारी दी, कहा अब मेरा काम इतना ही है कि मैं अपने संगीत से लोगों तक पहुँचूं और ये प्यार सुकून सबके संग बांटूं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, और बस मैं इसमें यही दरख्वास्त करूंगी कि सब जितना हम भाईचारा बढ़ा सके, क्योंकि बुराई या राइट्स या टेररिस्ट अटैक्स या लड़ाई झगड़े तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर जितने ज्यादा से ज्यादा लोग
प्यार फैला सकते हैं या दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करके और अपने पे हम तो अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल जो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, एक दिन काम नहीं करता तो सबकी अच्छाई जो है वो बैग में चली जाती है और सब ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहते हैं, सब एक दूसरे में गाड़ी घुसा के अटक जाते हैं और फिर लड़ाइयाँ हो रही होती है कि तुम निकालो तुम हटाओ। तो वहाँ पे हमारी इंसानियत दिखती है। तो उसका धर्म और किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी अपनी इंसानियत है। और वो भगवान की बात है कि अगर हमें लगे कि हाँ जितनी जल्दी हमें है दूसरों को भी है, कोई भी नहीं चाहता कि रोड पे अटका रहे। दूसरी चीज मैं देखती हूँ कि हम जॉगर्स पार्क में जब वॉक के लिए जाते हैं, लोग बाहर से जूस खरीदते हैं और प्लास्टिक के सफेद ग्लासेस को जॉगर्स ट्रैक पे ही कहीं पेड़ों के बीच में फेंक देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हैं जो डस्टबिन में भी डालते हैं। और जो स्लिप लेते हैं हम उसको भी लिया और बस अंदर आए और उसके बाद मसोड़ के ऐसे फेंक देते हैं। और तो ये सब ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस जो है हम सही मायने में मनाएंगे, क्योंकि हम ये ना सोचे कि आप दूसरा कोई अपना फर्ज नहीं निभा रहा तो मैं क्यों करूं। मुझे लगता है कि जो मेरा फर्ज है अपने लेवल पे, मैं तो वही कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ एक बेहतर एनवायरनमेंट के लिए, एक बेहतर वर्ल्ड बनाने के लिए, एक बेहतर देश बनाने के लिए। और क्योंकि मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, फॉर्चुनेट भी फील करती हूँ कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं कि जहाँ की संस्कृति इतनी पुरानी, इतनी रिच है, हमारा कल्चर, उसको हम जितना बढ़ा सकते हैं और अपने लेवल पे हमें सिर्फ अपना करना चाहिए। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस टाइगर म्यूजिक के साथ? हमारा एक्सपीरियंस, जितने भी लोग इस एल्बम के साथ इन्वॉल्व हुए, इसके साथ एसोसिएट हुए, सबसे अच्छी बात हुई कि वो सब के सब भावपूर्ण भाव से इसके साथ इन्वॉल्व हुए। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वो दूसरे लोग हैं। और इसीलिए जब भी कभी कोई भी बात हुई तो सबका ध्यान इस तरफ था कि गाने को सबसे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। उसमें कभी हमने कंप्रोमाइज किया या हमने वर्ड्स को चेंज किया, कभी उन्होंने गाने की स्टाइल को चेंज किया, कभी उन्होंने म्यूजिक को चेंज किया, बट आइडिया यही था कि सबसे अच्छा गाना कैसे बनाया जाए। और सबसे अच्छे गाने की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन, वो ये है कि वो दूसरे के दिल को छूना चाहिए। सर, जैसा कि रवि सर का कहना है कि कभी गाने की स्टाइल को चेंज किया, कैसे सब कुछ किया आपने ये सारी चीजें? देखिए, जब शब्दों में, मैं तो कहता हूँ शब्दों में ट्यून छिपी होती है, कई बार कई शेड्स की ट्यून होती है, उसको ढूंढना एक कंपोजर का काम है, फिर उसको सजाना। लेकिन क्या होता है कि हमें कई बार लगता है कि ये इस एंगल से ये ट्यून सही है या शब्दों के साथ न्याय हो रहा है इस तरह से, तो उनको अलग ढंग से लगता है। लेकिन मुझे तो बड़ा आनंद आया क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा उसमें बहुत कम चेंजेस हमने करे। तो इतने परफेक्ट पहले से लिखे हुए थे, फिर भी कभी कभी फोनेटिकली, जैसा अभी आपको रेखा जी ने बताया, कुछ कभी कभी होता है गाने में, कुछ कभी कभी उसकी जो रवानी होती है उसमें कमी हो जाती है। तो उस हिसाब से भाव वही रखे, अर्थ वही रखे, और रवि जी ने हमेशा उसमें हमारा साथ दिया। इसको हमने मूनलाइट विस्पर्स इसलिए भी कहा कि जब कोई आदमी किसी के कान में फुसफुसाहट के साथ गुनगुनाता है तो वो तभी गुनगुनाता है जब उस आदमी को लगता है कि दूसरे वाला मेरे बहुत करीब है। और उस करीबीपन को दिखाने के लिए भी कि हमारे गाने ऐसे हैं जैसे आपके कान में कोई गुनगुना रहा है, और जो आपके कान में गुनगुना रहा है वो आपके दिल की खुद की आवाज है जो आपको सुनाई दे रही है। इसलिए इसका नाम हमने मूनलाइट विस्पर्स रखा। और मूनलाइट इसलिए क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा के कई रूप रात में होते हैं, तो रोमांस के इसी तरह से बहुत सारे रूप होते हैं। शुरू में कुछ अच्छे होते हैं, उसके बाद रोमांस का पूरा चढ़ाव होता है, और जब सुबह चांदनी जब घुलने लगती है तो उसका असर दूसरा होता है। तो इसी तरह हमारी ऐसी उम्मीद है कि हमारे जो 8 गाने इसमें रोमांस के हैं, तो उसमें लोगों को चांद के डिफरेंट शेड्स का आभास होगा, और ये आभास होगा कि उनके कान में कोई गुनगुना रहा है, और जो वो गुनगुना रहा है वो खुद वही हैं जो गुनगुना रहे हैं। रेखा जी हैं जो गुनगुनाते हुए हमें दिखाई देंगी। रेखा जी, जब आपको कहा गया कि पोइट्री को गाने में तब्दील करनी है, तो कैसे किया आपने और कैसे सब कुछ बनाया आपने? कुछ मुझे तुम बताओ कैसे किया? गाना गाती हूँ यार, तो पोइट्री तो गाऊंगी ना, बिना लफ्जों के तो कोई चीज नहीं गाते। सिर्फ ये है कि हाँ, क्योंकि ये गाने जैसे वो बता रहे हैं रोमांटिक सॉन्ग्स, कॉम्पोजिशंस इतने अच्छे बनाए विवेक जी ने, तो एक दो जगह जहाँ लफ्ज कुछ बदलने थे तो रवि जी वाज जनरस इनफ टू चेंज दोज वर्ड्स, और कोई उसमें कोई मुश्किल नहीं आई। और क्योंकि धुन अच्छी,
लिरिक्स अच्छे हैं तो फिर मेहनत सिर्फ इतनी करनी होती है कि वो गाना अपने अंदर बस जाए और फिर उसकी अभिव्यक्ति अपनी बन के निकलती है, फिर वो गाना मेरा हो जाता है। तो बस ये है। सर, मैडम है, उदित नारायण जी हैं, जावेद अली जी हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। मैं कहूँगा सब लोगों ने बहुत कोऑपरेशन से, बहुत प्रेम से गाया और जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा गाया। जितना मैंने बनाया था उसमें और तराश करके और निखार करके गाने गाए। सर, कुछ आप रेखा जी के बारे में कुछ आप बता रहे थे? अब मैं रेखा जी के बारे में ये कह रहा था कि जब भी कोई भी गायक किसी गाने को इस तरह से गाए कि उसकी रूह उस गाने के चारों या जो आपका सारा भाव है वो लगे कि वो गाना नहीं गा रहा है, वो गायक अपनी बात एक आपको कह रहा है। मतलब उस गाने के अंदर इतना ढल जाए कि वो गाना लगे कि वो अपनी बात अपने दिल से आपके सामने कह रही है। तो रेखा जी के पास वो प्रतिभा है और प्रतिभा से ज्यादा वो डेडिकेशन है, क्योंकि प्रतिभा बहुत लोगों के पास होती है, डेडिकेशन समर्पण बहुत कम लोगों के पास होता है। तो कई गाने ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को समर्पित अपने आप को करने में आसानी होती है, क्योंकि वो गानों के बोल उसके अपने दिल के अंदर होते हैं, उसकी अपनी सोच। आपको रेखा जी ने बताया कि इनकी सोच प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने की है। तो इसीलिए जितने भी गाने, जब हमारे गाने भावनात्मक थे और उसमें एक गाना था मेरे मौला तू सबकी दुआओं का सिला दे दे, जब वो गाना इनके पास पहुंचा तो इनको ऐसा लगा कि ये मेरी खुद की सोच है जो शब्दों में लफ्जों में किसी ने डाल दी है। तो उस गाने का फिर गाने का आनंद ही दूसरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, पोएट्री का एक्चुअली यही होता है कि जब अच्छी पोएट्री हम सुनते हैं ना तो हमें लगता है अरे यही तो कहना था। अच्छी पोएम या अच्छी कविता का यही होता है, और इसलिए वो अगर अच्छे लिरिक्स मिल जाएं पहले आपको और फिर उनकी धुन आपके मुताबिक हो जाए तो फिर काम आसान हो जाता है। फिर बस हमको तो महसूस करना है गाने को, अपना बनाना है। मैं तो ये कहता हूँ गाना लिखा होता है अच्छा जी, तो आपको बनाने में आनंद आता है, और फिर जो एक गाना गाता है कोई व्यक्ति तो उसको उतना महसूस करके प्रोसेस हो जाती है, और उसके बाद में जब पूरा गाना बन के सामने आता है तो बाकी लोग भी उसे उतना ही पसंद करते हैं। गाने की अच्छी बात क्या होती है कि वो दिल से निकलना चाहिए और दिल तक पहुंचना चाहिए, और कोई भी चीज जो दिल से निकलेगी और दिल तक पहुंचेगी वो शब्दों में बहुत आसान होगी, वो मुश्किल नहीं होगी। उसको ऐसा लगेगा कि तो मेरी खुद की लैंग्वेज है। बिल्कुल, और ये भी होता है कि जब हमें खुद को आनंद आ रहा है काम करने में तो वो इट इज बाउंड टू रीच पीपल। सिर्फ अब ये है कि टेक्निकली रीच पीपल, मतलब वो कंपनी या जो भी इसको रिलीज कर रहे हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वो हम कितने लोगों को मुहैया कराते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। एक आखिरी सवाल, मैडम ने तो गाने हमें सुनाए अभी थोड़ा टाइम पहले, पोएट्री हम आपकी जुबान से 2-3 मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ मूनलाइट विस्पर्स एल्बम का नाम है और टाइम्स म्यूजिक ने रिलीज किया है। गीतकार हमारे रवि शर्मा जी, संगीतकार क्या विवेक। ऐसे थक गया हूँ एक्चुअली, मेंटली बहुत देर से खड़ा हूँ ना। I want to congratulate Times Music जिनके तरफ से बहुत ही खूबसूरत मूनलाइट विस्पर्स एल्बम रिलीज किया गया है। गीतकार रवि शर्मा जी। यार गड़बड़ हो गई यार, थोड़ा खाना वाना खा लें क्या जी। मूनलाइट विस्पर्स आज टाइम्स म्यूजिक द्वारा मूनलाइट विस्पर्स टाइम्स म्यूजिक के द्वारा ये एल्बम रिलीज किया गया है। इसके गीतकार हमारे रवि शर्मा जी हैं और संगीतकार हैं विवेक प्रकाश। इसमें बड़े बड़े सिंगर्स गाए हैं जैसे रेखा भारद्वाज जी, जावेद अली। मेरे भी 3 गाने हैं, 2 सोलो गाने हैं और एक डुएट्स है महालक्ष्मी जी के साथ। बहुत ही खूबसूरत मेलोडी है इस एल्बम का। मुझे तो ऐसा लगता है कि बरसों बाद
इस तरह की मेलोडी फिर से मार्केट में आ रही है और बरसों बाद इतनी खूबसूरत मेलोडी आ रही है और बहुत ही मेलोडियस गाने हैं इसमें और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपने तो ओपिनियन बताया कि म्यूजिक अच्छा होगा, किस तरह का म्यूजिक है? म्यूजिक में एक तो वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, शब्द जो है बहुत अच्छा है, रवि जी ने बहुत अच्छा लिखे हैं और विवेक प्रकाश जी खुद एक गायक हैं और कंपोजर भी बहुत अच्छे हैं। तो जिस तरह से उस शब्द को अपने कंपोजिशन में ढाला है वो सुनने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। बिजनेस में वक्त निकालने शायरी करना कितना बड़ा मुश्किल काम? बहुत ही मुश्किल काम है, कोई भी काम मुश्किल ही होता है, लेकिन अगर आप में हिम्मत है और आप में एक क्या बोलते हैं उसको, जज्बा होगा। हाँ, मतलब अपने को आप समझते हैं कि मेरे में भगवान ने ये टैलेंट दिया है, मुझे भगवान ने, ऊपर वाले ने एक बड़ा ही खूबसूरत टैलेंट दिया है, तो क्यों ना हम इस टैलेंट को मांझें और उसमें मेहनत करें और अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से क्यों ना हम आगे बढ़ें। तो जिसमें वो डेडिकेशन और टैलेंट है तो वो आगे बढ़ेंगे ही। आपकी आवाज़ में एक दो अल्फाज सुनने को मिलेंगे। थक गया हूँ जरा। रात भर चांद जला बिन किए कोई गिला, चांदनी सुबह घुली साथ ना कोई मिला, रात भर चांद जला। क्वेश्चन कौन पूछेगा? आप पूछोगे। मेरा नाम रवि शर्मा है। सर, आप बिजनेसमैन हैं, साथ में शायरी से इतना गहरा ताल्लुक, इतना रिश्ता। मैं कॉरपोरेट में पहले काम करता था, लेकिन उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे समाज से, दुनिया से बहुत कुछ मिला है, मैं क्यों ना बच्चों के लिए कुछ काम करूं। इसीलिए मैं अब एक प्रमा ज्योति फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट चलाता हूं, जिसमें बच्चों को, दूर दराज के गाँव के, यूपी के बच्चों को हम पढ़ने की सुविधाएं देते हैं और जो भी उनकी पास सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने का काम करते हैं। शायरी एक आदमी का बहुत अपना व्यक्तिगत फैसला होता है, व्यक्तिगत शौक होता है, तो मुझे लिखने का काफ़ी पहले से शौक था और इसीलिए मैंने ये एल्बम बनाई। इतनी खूबसूरत शायरी और साथ में नाम के साथ विस्पर्स, मूनलाइट विस्पर्स रिलीज की है एल्बम जी। तो, और साथ में सिंगर्स इतने अच्छे खूबसूरत सिंगर्स ने गाने गाए जी। तो जब तक आपकी शायरी में मज़ा ना हो तब तक तो सिंगर्स अच्छा नहीं लगता है। जी जी जी। तो आप क्या फील कर रहे हैं इसको, इतना अच्छा म्यूजिक? मेरा हमेशा सोचना होता है कि गानों में भावना होनी चाहिए और वो भावना ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरे के दिल को छू सके, और दिल को वही चीज़ छूती है जो बहुत आसान होती है, बहुत सरल होती है और बहुत सीधी होती है। इसीलिए हमारे गानों में वो एक छूने की चाहत है, एक भावना की है। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी हमारे गायक हैं उन सबको ये शब्द बहुत पसंद आए और सबने ऐसे गाया जैसे कि ये उनके ऊपर बीत रही बात है। तो जाहिर है अगर बोल अच्छे हों और शायर के बोल अच्छे हों और जो गाने वाले हैं वो इस तरह से गाएं और म्यूज़िक ऐसा हो जो उन शब्दों को और पावरफुल बनाए और बेहतरीन बनाए और दिल के करीब बनाए, तो वो सबको अच्छा लगता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मूनलाइट विस्पर्स में जितने भी गायकों ने गाना गाया है वो बेहतरीन गाया है और वो दिल को छू गया, ऐसा मेरा मानना है। सर, शायरी का रिश्ता दिल से होता है, जिंदगी से होता है। आपकी जिंदगी से आपकी शायरी का क्या रिश्ता? हमेशा शायरी का रिश्ता होता है जो आप फील करते हैं, जो आप महसूस करते हैं।
एक आदमी सिर्फ अपनी बात, अपने दिल की बात ही महसूस नहीं करता, वो उसके चारों तरफ जो चीज़ वो देखता है उसको भी महसूस करता है। दूसरे के दिलों में जो दर्द है, जो प्यार है और जो कसक है उसको भी महसूस करता है। तो एक शायर जब अपनी बात कहता है तो वो एक बात होती है, लेकिन उसके बाद उसकी अपनी बात तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर वो दूसरे की बातें ढूंढता है, दूसरे की बातों को सोचता है और उन बातों को अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में पिरोकर वो एक गज़ल, एक गीत, एक नज़्म, एक कविता के रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। तो भावना का रिश्ता आदमी से होता है। सर, कोई शेर ऐसा जो आपका पसंद हो, शेर आप शेयर करें? देखिए, मैं अभी जैसे मैं बता रहा था कि ये भावना की बात है, तो मेरा एक छोटा सा शेर है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जिसे बेदिल पड़े गाना वो गीत ना होगा, जिसे बेदिल पड़े गाना वो गीत ना होगा, जिसे दर्द पड़े दिखाना। बात करने के लिए शुक्रिया। सुल्तान बाड़िया जी, आप इस फंक्शन में आए हैं, मूनलाइट विस्पर्स के लॉन्च में आए हैं, एल्बम लॉन्च में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो मूनलाइट विस्पर को मैं पूरी टीम को शुभकामना देना चाहता हूं कि आपकी ये एल्बम खूब चले, खूब अच्छी तरह चले और खूब खूब अपना नाम कमाए। और बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग फंक्शन, अमेजिंग लोग, जैसे उदित नारायण जी है, भारद्वाज जी है, और अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ रहकर, और जिस तरह का गाना हमने सुना, इट्स अ सुपर डुपर हिट। आई वांट कि ये एल्बम सब लोग देखें और उसको सहारे। मूनलाइट विस्पर्स के बारे में जैसे कि आपने यहाँ पे गाने सुने, यहाँ पे काफ़ी गाने पे डिस्प्ले किए गए, आपको सबसे अच्छा उसमें क्या लगा? सबसे अच्छा तो एक सेकंड कर देना, वो मैडम का नाम वो है रेखा भारद्वाज जी का मौला वाला जो गाना, वो मुझे बहुत पसंद आया। और एक्चुअल जो देश में होना चाहिए, जो भाईचारा होना चाहिए, वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि भाई अब सब लोग एक हो जाओ, एक होके रहो, आपस में लड़ो मत, झगड़ो मत। बस यही मेरी भी यही कहना है कि बस आप लोग झगड़ो मत, पीस बन के रहो। मतलब पीस हर चीज में एक ये होना चाहिए कि हम सब लोग एक है, एकता बना के रहो, बस तो 100% आगे आओगे। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने मूनलाइट विस्पर्स के द्वारा। और साथ ही साथ दुल्हन जी, मुझे लगता है कि आपकी बहुत ही जल्द फिल्म रिलीज होने वाली है, 4 पिलर्स ऑफ बेसमेंट। आप हमें उसके बारे में बताइए। मेरी 4 पिलर्स ऑफ बेसमेंट एक महिला प्रधान फिल्म है और बहुत जल्द रिलीज होने वाली है अराउंड अक्टूबर में। और मैं चाहता हूं कि वो सब लोग जाके देखें, क्योंकि ये महिला प्रधान फिल्म है। किस तरह लोगों को, किस तरह महिलाओं को बचना चाहिए, किस तरह अपने आप को बचाना चाहिए, हर तरीके की अंदर एक प्रॉपर तरीके की एक प्रैक्टिस दिखाई है, एक सीख दिखाई है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मेरी फिल्म देखिएगा और आप सब लोग एंजॉय भी करेंगे। हाँ, मैंने थोड़ा साइको रोल प्ले किया है इस फिल्म में, लेकिन आप लोगों को मजा आएगा। और इसके म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सुना है इसकी म्यूजिक काफी बेहतरीन, और कुछ ही दिन पहले आपने इसका लॉन्च भी किया था। मेरा म्यूजिक जो दिया है वो मुदस्सर अली ने दिया है और अनुराग मोहन ने दिया है। दोनों ने, मतलब मुदस्सर अली ने जिस तरह का म्यूजिक दिया है, 3 गाने उन्होंने दिए, अमेजिंग। उन्होंने गाया भी एक गाना। म्यूजिक मेरा प्लस पॉइंट है फिल्म का, और आई एम श्योर कि म्यूजिक डेफिनेटली हिट होगा। मेरे साथ एक प्रमोशनल सॉन्ग जो मुदस्सर अली ने किया है, उसमें ब्रूना अब्दुल्ला जी ने भी काम किया है, एंड आई एम श्योर आप सब लोगों को पसंद आएगा। ये गाना भी पसंद आएगा आपके, उनको उसका जो पिक्चराइजेशन हम लोगों ने किया वो भी पसंद आएगा, और हमारी फिल्म जरूर आपको पसंद आएगी। हमें ये भी बताइए कि ये 4 पिलर्स ऑफ बेसमेंट कब तक लॉन्च हो रही है, कब तक रिलीज हो रही है? अक्टूबर में आपको ये फिल्म थिएटर्स में दिखेगी, सिनेमाघरों में दिखेगी, और आप लोग जरूर पसंद करेंगे उसको। लेकिन एक चीज है, भूलिएगा मत, जरूर जाइएगा, टीवी पे या इंटरनेट पे फिल्म को मत देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं 4 पिलर्स ऑफ बेसमेंट काफी सक्सेसफुल रहे आपके करियर में, और आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। दिलजान वाडिया।